पीएम मोदी ने देश को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल दर साल पीएम मोदी ने देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 2014 से लेकर के अब तक हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर क्या क्या खास किया है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। अपने 64वें जन्मदिन पर पीएम मोदी अहमदाबाद में अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उन्होंने मां के पांव छूकर अपना जन्मदिन मनाया। मां हीराबेन ने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के साथ ही उपहार के तौर पर 5001 रुपए दिए। पीएम मोदी ने मां के उपहार के तौर पर मिले पैसों को जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत कोष में दान किया। तो इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर गृह राज्य गुजरात में चीनी राष्ट्रपति के लिए एक विशेष रात्रि भोज का भी आयोजन किया। तो वहीं साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों नेता एक झूले पर भी बैठे नजर आए थे। साल 2015 में अपने 65वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1965 के इंडो पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित स्मारक प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। साथ ही पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा 2016 में 66वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर गए और मां हीराबेन से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इसके बाद वो नवसारी गए। नवसारी में उन्होंने विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग भी लिया। साल 2017 में पीएम मोदी ने अपने 67वें जन्मदिन पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच मेगा सरदार सरोवर बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह के घर गए, जिनका देहांत 16 सितंबर 2017 को हुआ था। साल 2018 में पीएम मोदी ने अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर मनाया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी बच्चों के लिए कुछ उपहार भी लेकर गए थे। पीएम मोदी ने बच्चों को सोलर लैंप, स्कूल बैग, स्टेशनरी और नोटबुक उपहार में दिए थे। साल 2019 में पीएम मोदी अपने 69वें जन्मदिन पर गृह राज्य गुजरात में थे। इस मौके पर उन्होंने सरदार सरोवर डैम जाकर नर्मदा नदी की पूजा और जनसभा को संबोधित भी किया था। तो साथ ही नमामि नर्मदे महोत्सव का उद्घाटन भी किया। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जाकर चल रही विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद वे अपनी मां हीराबेन से जाकर मिले, उनका आशीर्वाद लिया। साल 2020 में कोरोना का खौफ चरम पर था। इस साल अपने जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इस बार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग और साथ ही अन्य सहयोगी उपकरण वितरित किए थे। तो वहीं 2021 में भी देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। लिहाजा पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर मनाने के लिए देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पीएम के जन्मदिन के दिन चलाए गए विशाल टीकाकरण अभियान में एक दिन में ही 2.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम करने वाले चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना भी की। तो वहीं साल 2022 में पीएम मोदी 72वें जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में थे। इस दिन पीएम मोदी ने श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर जिले के ही कराहल में पहुंचे। यहां उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 कौशल केंद्रों का लोकार्पण किया गया। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी अक्सर अपनी माताजी से मिलने जाया करते थे, लेकिन 2022 में वो नहीं जा सके। इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास में चला जाऊं, उनका चरण छूकर आशीर्वाद ले लूं। हालांकि आज मैं अपनी माताजी के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचल और साथ ही अन्य समाज के गांवों में मेहनत करने वाली लाखों माताओं ने आशीर्वाद दिया है।
और अब साल 2023 की अगर बात करें, यानी कि इसी साल अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 में एक नए मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही पीएम ने विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की है। यानी हर जन्मदिन पर पीएम मोदी ने कुछ न कुछ खास किया और अपनी माता जी से आशीर्वाद लेने के साथ साथ अपना जन्मदिन देशवासियों के नाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब एक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर डालेंगे और साथ ही जीवन में उनके संघर्ष को भी जानेंगे। चाय बेचने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी आपको दिखाएंगे। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जादू चलाया और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, ये भी इस रिपोर्ट में आप देखिए। गरीबी में बचपन गुजारने वाले नरेंद्र मोदी ने बुलंद हौसलों के दम पर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय में दुनिया भर में बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। अपने समाज सेवा और राजनीतिक के करियर के शुरुआती वर्षों से ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य भी रहे थे। तो वहीं 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ रहा। उन्होंने परिवार का पेट पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेची। तो वहीं लेकिन देशभक्ति का जज्बा उनके भीतर मानो कभी कम ही न हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी 8 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने बाल स्वयंसेवक की शपथ साल 1985 में दीपावली पर ली थी। धीरे धीरे संघ में वे सक्रिय होते गए। 1990 के दशक के अंत तक उनके राजनीतिक करियर को कोई खास गति नहीं मिली थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 1985 में राजनीतिक में कदम रखा। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। उनकी मेहनत और क्लियर विजन को देखते हुए पार्टी में उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलती गई। तो वहीं साल 1988 और 89 ये वो दौर रहा जब नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया। उनके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पार्टी उनके कामकाज से इस कदर प्रभावित थी कि 1995 में उनको बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। 1995 में पार्टी ने गुजरात में बहुमत हासिल किया और फिर वे तेजी के साथ आगे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को अपनी पहली संवैधानिक भूमिका में सामने आए जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, 2002-2007 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत हासिल हुई, प्रदेश के सीएम बने। यानी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के वो मुख्यमंत्री रहे। साल 2001 ये वो समय था जब भूकंप के बाद गुजरात तबाही के कगार पर था और बुरे दौर से गुजर रहा था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तभी पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर राज्य को आपदा से उबारने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद वो गुजरात की जनता की पसंद बन गए। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई बड़े अहम फैसले भी किए जिनके लिए उनकी जमकर सराहना हुई। साल 2012 से उनकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री फेस के रूप में की जाने लगी। पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया और जनता ने उनके हाथ में देश चलाने के लिए बागडोर सौंप दी। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा की 282 सीटें जीतकर कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल को ध्वस्त कर दिया और देश में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी न केवल सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, बल्कि एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 12 साल से अधिक का रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो वहीं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने सभी विपक्ष के बड़े दलों को ध्वस्त कर दिया और साथ ही चुनाव में जीत हासिल की। इतना ही नहीं, 2014 के बाद पीएम मोदी के कड़े और बड़े फैसलों को पूरे देश ने पसंद किया।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सरकार बनाई। इतनी बड़ी जीत देश में किसी पार्टी को नहीं मिली है। लोकसभा का 303 सीटें हासिल करने का उन्होंने एक बार फिर से अपना लोहा मनवा दिया। तो वहीं तब से लेकर आज तक उनकी उपलब्धियों पर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। उनकी उपलब्धियों में हर दिन नया अध्याय जुड़ता जा रहा है, हर दिन नया मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी भी भारतीय राजनीति और देश के अधिकांश राजनीतिक विमर्श पर हावी है। यानी नरेंद्र मोदी का सिक्का आज भी पूरे देश की सियासत में जोरों शोरों से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मोदी सरकार ने 10 साल में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिसकी पूरा देश सराहना भी करता है। पीएम मोदी ने ऐसे फैसले लिए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे। तो अब पीएम के जन्मदिन के अवसर पर ऐसे फैसलों को भी याद करना काफी अहम हो जाता है। तो ये रिपोर्ट आप देखिए और जानिए मोदी सरकार के अब तक के क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। की मोदी सरकार अब तक कई बड़े बड़े फैसले कर चुकी है और कड़े फैसले कर चुकी है। इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान समेत पूरे विश्व में होती है। जब दूसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसमें सरकार की तरफ से लिए गए कई बड़े फैसलों का काफी योगदान रहा है। इनमें से एक फैसला रहा नोटबंदी। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने फैसला मुख्य रूप से काले धन पर लगाम लगाने के लिए लिया था। हालांकि इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी बढ़ चढ़कर आलोचना भी की थी। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दूसरा फैसला जीएसटी लागू करना। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू कर दिया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला 3 तलाक कानून लागू करना। मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में से 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 कहा जाता है। 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। 3 तलाक को तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है। तो वहीं इसमें मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह भी नहीं बतानी पड़ती थी।
3 तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाने का था। मोदी सरकार का एक फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक। इस फैसले को भला कौन भूल सकता है। पीएम मोदी के सबसे बड़े और कड़े फैसलों में से एक सर्जिकल स्ट्राइक भी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उरी हमले में कई जवान शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंदर अंजाम दे दिया गया था। इतना ही नहीं, दूसरी बार भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, जिससे पाकिस्तान पूरे तरीके से दहल उठा था। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के दांत खट्टे करते हुए उनके ठिकानों को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। मोदी सरकार का एक फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना। मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना भी शामिल है। अनुच्छेद 376 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का वादा किया था। अनुच्छेद 370 के लागू होने के दौरान जम्मू कश्मीर में किसी अन्य राज्य का निवासी जमीन नहीं खरीद सकता था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। मोदी सरकार ने किया अयोध्या विवाद का अंत। अयोध्या विवाद के चलते देश में तनाव का माहौल देखा जाता रहा है। यह देश का सबसे बड़ा धार्मिक विवाद तो था ही, और साथ ही ये था एक बड़ा कानूनी विवाद। अयोध्या विवाद का अंत भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में हो गया। वर्षों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और साथ ही 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम के जन्म का स्थान माना। कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट का गठन करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। मोदी सरकार ने संसद में पास किया CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र देखा गया। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय। रेल बजट का आम बजट में विलय करने को भी मोदी सरकार के बड़े फैसलों में गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2019 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी। इसके बाद अब 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 में पेश किया था। 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका आम जनता और गरीबों को काफी लाभ मिल रहा है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी शामिल है। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजना में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें धुएं से आजादी मिली और रसोइयों तक गैस सिलेंडर पहुंचाए गए। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इसके अलावा एक योजना, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू कर दिया गया था। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिया जाता है। यह राशि 4-4 महीने में 3 किस्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना को भी भला कौन भूल सकता है। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है।
इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मोदी सरकार की अगर बात करें तो ऐसी अनेकों योजनाएं और फैसले हैं जिसका देशवासियों को काफी ज्यादा इंतजार भी था और साथ ही उनका लाभ भी मिल रहा है। मोदी सरकार ने जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भरता के साथ भारत अभियान को मजबूती दी और साथ ही उन्होंने गरीबों को फ्री राशन देने का भी फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की सौगात भी देश को दी। ये तमाम ऐसी योजनाएं और फैसले हैं जिसकी सराहना आज पूरा देश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।